जय हिंद। एग्जाम चलीसा परिवार में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आज होगा सेट 427 से 432 स्पीडी ब्रह्मस्त्र से, और ये क्यूज ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। मिर्जान हाट मोदी नगर, हमारे अंग भूमि भागलपुर से, रेशम नगरी भागलपुर में मिर्जान हाट मोदी नगर कमल नगर कॉलोनी से होता है। चलिए, आप जिसे भी क्यूज करना है आप लोग आइए यहाँ पे। कमल नगर गेट के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो शिशु शिक्षा निकेतन स्कूल है, उसी के जस्ट पीछे है, द्रोणा क्लासेस के सामने। चलते हैं, बिना समय गंवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग तैयार हैं? बोला जाए जुबान से। चलिए, आवाज़ तो नहीं आया, लेकिन आप लोग को भावनाओं को कदर कहते हैं। हाँ, ये हुआ कोई बात। चलते हैं, बताइएगा। EEG क्या? EEG का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोइन्फेरोग्राफ किससे संबंधित है? मस्तिष्क की जांच के लिए, ठीक ना। अगर दिमाग का दौरा पड़े तो EEG लिखेगा डॉक्टर, और दिल का दौरा पड़े तो डॉक्टर लिखेगा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बात समझे? आगे बढ़ते हैं, आप लोग बोलिएगा। अभी थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। भूमंडलीय तापन जिसको कहते हैं, इंग्लिश शब्द बहुत फेमस है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में मात्रा में वृद्धि, CO2 की मात्रा में वृद्धि। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ी बनाई जाती है और उस पर खेती किया जाता है, यानी कि पहाड़ को काट कर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, तो इस सीढ़ी नुमा जो खेती की जाती है उसको, उस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? हाँ, सोपानी कृषि। क्या कहते हैं? सोपानी कृषि। इस प्रकार की खेती में जानते हैं, इस प्रकार की खेती में चाय का फसल होता है। किसका फसल? चाय का, ठीक ना। दार्जिलिंग वगैरह जो है, ठीक ना, दार्जिलिंग यहाँ हाँ पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, बिहार से सटा हुआ है, किशनगंज के जस्ट आगे, वहाँ अच्छा खासा होता है, ठीक ना, चाय की खेती एकदम। आगे हम बढ़ते हैं। ढक्कन टेप किस प्रकार के मृदा पाया जाता है? ढक्कन टेप में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आप लोग ही बताइएगा। हाँ बताइए। ढक्कन टेप में काली मृदा, और चट्टान के रूप में पूछे तो बेसाल्ट। कौन सा? बेसाल्ट। यानी आपसे पूछ दे जो बेसाल्ट चट्टान से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? काली। आप लोग बताए थे एक बार, बहुत बताते थे पहले, काली मिट्टी से, काली मिट्टी वाला राज्य का नाम बताइए, 2-3 गो। महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। पहले आता था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब? 14 सितंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। बताइएगा। अगला, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र? कितना? 46, 23 जोड़ा। बताइएगा। बिग एप्पल किस शहर को कहा जाता है? बिग एप्पल किस शहर को कहा जाता है? USA के न्यूयॉर्क को। किसे? USA के न्यूयॉर्क। आप लोग बताइएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय हो गया न्यूयॉर्क। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। यूनिसेफ किससे संबंधित है जानते हैं? बच्चों से संबंधित है, चाइल्ड का देखभाल के लिए, ठीक ना। आप बोल दें वाशिंगटन डीसी में जानते हैं किसका किसका मुख्यालय है? IMF और वर्ल्ड बैंक। किसका किसका है? IMF और वर्ल्ड बैंक। बात समझे ना। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए बताइएगा। जब आँख में धूल पड़ जाता है, जब आँख में धूल पड़ जाता है तो बताइएगा
आँख का कौन सा भाग लाल हो जाता है? हाँ, श्लेष्मा। कौन सा भाग? श्लेष्मा, जिसको कहते हैं कंजंक्टिवा। जिसको क्या कहते हैं? श्लेष्मा। जिसको क्या कहते हैं? कंजंक्टिवा। क्या कहते हैं? कंजंक्टिवा। श्लेष्मा या हाँ लाल या गुलाबी रंग का हो जाता है। आँख में धूल लगाते हैं ना, तो कौन सा लाल होता है? श्लेष्मा। कौन सा लाल होता है? श्लेष्मा। कौन सा लाल होता है? अब नहीं बोलिएगा आँख लाल हो गया है, हाँ बोलिएगा श्लेष्मा लाल हुआ है। कौन लाल हुआ है? कभी भी मत बोलिएगा आँख लाल हुआ है। क्या बोलिएगा? श्लेष्मा। कौन हुआ है? श्लेष्मा। चलिए अगला है आँख का रंग। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस। आँख का रंग आइरिस। आँख का रंग आइरिस। आँख जानते हैं रेटिना जो ना, आँख के रेटिना में, आँख के रेटिना में दो तरह का क्षय पाया जाता है। आँख के रेटिना में शंकु और क्षय। शंकु और क्षय। आँख के रेटिना में पाया जाता है शंकु और क्षय। क्षय जो है ना किसके लिए उत्तरदायित्व होता है? प्रकाश की तीव्रता। क्षय किसके लिए? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्षय किसके लिए? क्षय किसके लिए? शंकु रंग के लिए। शंकु रंग के लिए। शंकु अगर सिर्फ बोले आँख का रंग किस पर निर्भर करता है, और उसमें भी ऑप्शन दे दे, आइरिस ना दे, बोल दे शंकु, तो मारिएगा शंकु। आइरिस ना दे तो क्या मारिएगा? शंकु। अगर आइरिस दे तो तब क्या मारिएगा? आइरिस। और प्रकाश की तीव्रता, जैसे आँख में प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ता है, आँख चुनहिया जाता है ना, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? क्षय। कौन करता है? आँख में रहता है क्षय। वो क्षय नहीं बोलिएगा, लोहा का घट नहीं, ठीक ना। बताइएगा मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष? 4 प्रकार के दोष। कितने दोष? 4 दोष। को दोष? 4 गो। कौन कौन? निकट, मायोपिया, हाइपरपिया और निकट और दूर। फिर हो गया जरा, फिर हो गया अबिंदुकता, ठीक ना। निकट हो गया, दूर हो गया, जरा हो गया, अबिंदुकता। अबिंदुकता 4 गो हो गया। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, हाँ मोतियाबिंद, हाँ अब आ जाएगा इसी में। अब बताइएगा निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा चश्मा? किस लेंस का? कौन सा चश्मा? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु, जो दोष होता है ना, जो दोष होता है वो दिखाई देता है। जो दोष होता है वो दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा, लेकिन दूर का वस्तु दिखाई, तो कौन सा लेंस का चश्मा पहनेगा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्यों? उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को सुखाता है, यानी कि मोड़ता है, प्रकाश की किरण को मोड़ता है, ठीक ना। और अवतल लेंस प्रकाश की किरण को फैलाता है। बात समझे? अगला है जरा दृष्टि दोष, जिसको न नज़दीक दिखाई दे ना दूर दिखाई दे, तो हो जाएगा वो, उसको कहेंगे हम जरा दृष्टि दोष। और उसका चश्मा देखिएगा, कोई आदमी का चश्मा जो है बीच में रहेगा और उसको ऊपर रहेगा उत्तर, नीचे रहेगा अवतल, दोनों चश्मा रहेगा, ठीक ना। तो बायफोकल लेंस, ठीक ना, सॉरी हाँ बायफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष बायफोकल लेंस। और हो गया अबिंदुकता। अबिंदुकता में उसको बेलनाकार, हाँ उसको कभी जो है ना कुछ से कुछ दिखाई दे, तुम है आदमी, तुमको लगा दिखाई दे देगा भेड़िया, ठीक ना, कुछ से कुछ दिखाई देगा, ठीक ना। तो उसको बेलनाकार चश्मा चाहिए, बेलनाकार लेंस का। कौन सा चश्मा? बेलनाकार। आँख को पूरा निपट लिए, आँख को निपट लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग फटाक से। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? बेल्जियम। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम। बताइएगा ताला जल विद्युत परियोजना। ताला जल विद्युत परियोजना। ताला जल विद्युत परियोजना क्या? ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? भूटान। राइट आंसर है भूटान। ताला जल विद्युत परियोजना भूटान। ताला जल विद्युत परियोजना भूटान। बताइएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जल्दी से। बोलिए। आयुर्वेद का वेद
चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का भी धन्वंतरी किसे कहा जाता है? धन्वंतरी किसे कहा जाता है? धन्वंतरी किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को। सुनिए, एक है धन्वंतरी, प्राचीन काल किस वंश का था? प्राचीन काल में कौन सा वंश? गुप्त वंश के। गुप्त वंश में कौन सा शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कहते हैं विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य के काल में 9 नवरत्न फेमस था। कितने नवरत्न? 9 रत्न। अभी 9 नवरत्न का नाम पढ़ेंगे। 9 रत्न। कितने? 9 रत्न। चलिए, पहला था चिकित्सक। कौन? धन्वंतरी। कौन था? धन्वंतरी। प्रथम चिकित्सक बोलेगा तो क्या बोलेगा? प्रथम बोलेगा तो। और उसके बाद एक आएगा कुषाण काल में चरक, ठीक ना, जो कि चरक संहिता को वाग्भट, चरक संहिता पे वाग्भट ऋषि जो है ना ग्रंथ लिखा था। और उसी के बारे में जो है ना भारत में जो है ना उसका जो फार्मूला दिया है, अभी जितना यूट्यूब पर जो है ना वाग्भट ऋषि का फार्मूला की वीडियो बना कर सबको आयुर्वेद के बारे में जानकारी देता है, ठीक ना। चलिए, धन्वंतरी प्रथम आयुर्वेद कौन हो गया? धन्वंतरी। छपनक, अगला हो गया छपनक। कौन हो गया? छपनक। कौन हो गया? छपनक। कौन हो गया? छपनक। कौन हो गया? छपनक। छपनक कौन था? ज्योतिष था। छपनक कौन था? ज्योतिष। छपनक कौन था? छपनक कौन था? ज्योतिष। छपनक कौन हो गया? ज्योतिष। फिर हो गया अमर सिंह। कौन हो गया? अमर सिंह। कोषाकार। कोषाकार। कोषाकार मतलब केसियर। केसियर कौन हो गया? अमर सिंह। केसियर। कोषाकार। कोषा यानी कि कोष विभाग को देखता है, जो पैसा से संबंधित विभाग को देखता है। केसियर, जहाँ की पैसा, अब बैंक में जाते हैं ना पैसा जमा करने के लिए, जो पैसा कर लेता है वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहते हैं केसियर। बात समझे? तो कोषाकार कौन हो गया? अमर सिंह। कोषाकार। ज्योतिष। छपनक। ज्योतिष। छपनक। ज्योतिष। छपनक। छपाक से, ज्योतिष क्या कहता है? छपाक से बता देगा आपके बारे में, लेकिन वो लोग गलत बता पाता है, पूरा नहीं बता पाता है, ठीक ना। वस्तु का शंकु। वस्तु का शंकु। वस्तु का शंकु। वस्तु का वस्तु का मतलब जानते हैं? जो डिजाइन बनाता है घर उर का, ठीक ना। वस्तु का कौन हो गया? शंकु। वस्तु का शंकु। वस्तु का शंकु। वस्तु का शंकु। बताइएगा। कोषाकार अमर सिंह। कोषाकार अमर सिंह। ज्योतिष छपनक। ज्योतिष छपनक। ज्योतिष छपनक। ज्योतिष छपनक। वेताल भट्ट फेमस है, जादूगर। रहस्यमयी सुनिएगा ना, यूट्यूब पर जो है ना विक्रमादित्य और वेताल भट्ट की कहानी जो है ना फेमस है, पूरा फेमस है, ठीक ना। ऊपर लटका देता है पेड़ पे, बोलता है अब विक्रमादित्य अब इस क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक ना। पूरा फेमस है, हम पूरा एपिसोड इसका देखे हैं, बहुत मस्त है। तो ये एक रहस्यमय कहानीकार था जिसको बोलेंगे हम जादूगर। और सीरियल भी बना है वेताल भट्ट, ठीक ना। वेताल विक्रमादित्य और वेताल भट्ट की कहानियाँ फेमस है। वेताल भट्ट कौन सी है? जादूगर। जादूगर वेताल भट्ट। जादूगर वेताल भट्ट, ठीक ना। उसके बाद आते हैं, एक है घटक पर, एक है घटक पर, एक है घटक पर। ये भी एक कहानीकार है। घटक पर क्या है? कहानीकार है। अगला है जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है वहारमिहिर। कौन है? वहारमिहिर। हाँ, खगोल विज्ञानी है। कौन है? वहारमिहिर क्या है? खगोल विज्ञानी। वहारमिहिर क्या है? खगोल विज्ञानी। सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत कौन सा दिया है? सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत। वहारमिहिर। सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत कौन? वहारमिहिर। सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत कौन? वहारमिहिर। और अगला हो गया वरुचि। वरुचि कौन हो गया? वरुचि। व्याकरण का जानकार था। व्याकरण का जानकार कौन था? वरुचि। वरुचि कौन था? व्याकरण का जानकार। वरुचि कौन था? व्याकरण का जानकार। और एक बच गया और आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन हो गया? गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों। आर्यभट्ट गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों हो गया, ठीक ना। कालिदास। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बताइएगा आप लोग फटाक से बताइए। तो यूनान में भविष्यवाणी के देवता किसे कहता है? यूनान में भविष्यवाणी के देवता किसे कहता है? अपोलो। यूनानी लोग भविष्यवाणी के देवता किसे कहा जाता है? अपोलो। किसे कहा जाता है? अपोलो। किसे कहा जाता है? अपोलो। बताइएगा। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है?
रुद्रदामन। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन, रुद्रदामन। बताइएगा लाल बख्श, लाल बख्श सखी कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल बख्श लाखों का दान देने वाला, ठीक ना। बताइएगा अहमदाबाद सत्याग्रह किसने शुरू किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल गांधी जी। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कौन, कब? 1918, 1918, ठीक ना। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक ना। हाँ 1917, ये सब याद रखिएगा। गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार। क्यों? नील की खेती, तिनकटिया प्रणाली, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा मालाबार तट जो है ना किसके फसल के लिए फेमस है? मालाबार तट किस फसल के लिए? मसालों के लिए। कौन से लिए? मसालों के लिए, गर्म मसाला। मालाबार तट गर्म मसालों के लिए। चलिए अब बातें कर रहे हैं हम किसका? तट का। किसका? तट का। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? गुजरात से। कहाँ से? काठियावाड़। काठियावाड़ का तट कहाँ हो गया? गुजरात। गुजरात के बाद आइए गुजरात से जस्ट नीचे है महाराष्ट्र और गोवा। तो महाराष्ट्र और गोवा को क्या कहते हैं? कोंकण। महाराष्ट्र गोवा कोंकण, महाराष्ट्र गोवा कोंकण। उससे नीचे आइए कर्नाटक, केंद्रा। कर्नाटक के तट को क्या कहेंगे? केंद्रा। और उसके नीचे आइएगा तो केरल। केरल के तट को मालाबार। केरल के तट को मालाबार। अरब सागर से सतह तट खत्म। अब आते हैं हम बंगाल की खाड़ी। किधर आते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो सबसे नीचे कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट कौन सा है? कोरोमंडल। तमिलनाडु कोरोमंडल, तमिलनाडु कोरोमंडल। तमिलनाडु हो गया कोरोमंडल। उसके बाद आ जाइए उत्कल बंगा। हाँ उड़ीसा के तट को क्या कहेंगे? उत्कल। उड़ीसा के तट को उत्कल। और हाँ उत्तरी सरकार का तट, या दूसरा नाम दे देगा उत्तरी सरकार का तट। उत्तरी सरकार का तट किस तट को? उड़ीसा के तट को। बात समझे? चलिए इतना का हो गया। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, एकदम लाजवाब। हाँ बताइएगा सलतोरा पर्वतमाला कौन सा? सलतोरा पर्वतमाला कौन सा? सलतोरा पर्वतमाला। बताइएगा किस पर्वत का एक हिस्सा है? किस पर्वतमाला का एक हिस्सा है? मिला? काराकोरम। याद रखिएगा काराकोरम का कौन है? सलतोरा। सलतोरा किसका है? काराकोरम का। सलतोरा किसका है? काराकोरम का। सलतोरा किसका है? काराकोरम का। सलतोरा किसका है? काराकोरम। याद रखिएगा काराकोरम लद्दाख और जास्कर। काराकोरम लद्दाख जास्कर। काराकोरम लद्दाख जास्कर। काराकोरम लद्दाख। काराकोरम, काराकोरम लद्दाख और जास्कर। काराकोरम लद्दाख जास्कर। ये तीनों को कहते हैं हम ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, ठीक ना। हिमालय जो ओरिजिनल हिमालय है उसकी उत्पत्ति से पहले इसका निर्माण हुआ था, ट्रांस हिमालय का, ठीक ना। बस में काराकोरम लद्दाख और जास्कर। काराकोरम लद्दाख और जास्कर को कहते हैं हम ट्रांस हिमालय, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं। आप लोग में है शक्ति, तरोताज़ा हैं? स्टार्ट हो जाइए मेरे वीर बहादुरों। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एकदम तैयार है ना? जोर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। हाँ चलिए बताइएगा अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज बताइएगा किससे संबंधित है? एक बात भैया मेरे बता दीजिए, अष्ट दिग्गज क्या है? अष्ट दिग्गज है क्या? तेलुगु साहित्य के 8 महान कवियों का समूह। 8 महान कवियों का समूह को क्या कहेंगे? अष्ट दिग्गज। अब मराठा सम्राट में जाएंगे ना तो अब आएगा अष्ट प्रधान। बात समझे? दिग्गज बोलेगा, दिग्गज लोग किसको बोलेगा? कोई महान व्यक्ति को, ठीक ना। तो 8 महान कवियों के समूह को क्या कहेगा? अष्ट दिग्गज। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय। और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देते हैं, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं? जानते हैं? तुलु वंश। कौन सा वंश? तुलु वंश। कौन सा? तुलु वंश। कौन सा वंश? तुलु वंश। कौन सा वंश? तुलु वंश। कौन सा वंश?
कृष्णदेवराय कौन सा वंश? तुलु वंश, तुलु वंश। तो कृष्णदेवराय किस वंश का महान शासक था? तुलु वंश का। किस वंश का महान शासक था? तुलु वंश। और जानते हैं कृष्णदेवराय कब से कब तक शासन किया था बताइएगा ना? 1509 से 1529, 1509 से 1529। और जानते हैं ये जो है ना तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य के 4 महत्वपूर्ण वंशों में से तीसरे नंबर पे आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा वंश? संगम। सबसे पहले संगम, फिर सुलूब, संगम सुलूब, संगम सुलूब, फिर हो गया तुलूब, सुलूब तुलूब, सुलूब तुलूब। और चौथा हो गया आखिरी अराविडु वंश, अराविडु वंश। कौन सा वंश? अराविडु वंश। आप लोग को सजाने के लिए दे देगा क्वेश्चन, निम्न को सजाएं, ठीक ना? तो संगम सुलूब तुलूब अराविडु, संगम सुलूब तुलूब अराविडु, संगम सुलूब तुलूब अराविडु। बात समझे? एनी डाउट? आगे बढ़े। अब बातें कर रहे हैं हम किसका? कृष्णदेवराय का। किसका बात कर रहे हैं? कृष्णदेवराय का। याद रखिएगा इसका 2 गो रचना जो है फेमस है, इसके पहले भी आया है। अमूत माल्याद, अमूत माल्याद किसकी रचना है? कृष्णदेवराय। अमूत माल्याद कृष्णदेवराय, अमूत माल्याद, अमूत माल्याद, अमूत माल्याद किस भाषा में? तेलुगु। किस भाषा में? तेलुगु। और जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम संस्कृत में किसकी है? कृष्णदेवराय की। जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम। याद हो गया? चलिए अगला बताइएगा, पूछ देगा नागरपुर, नागरपुर नगर किसने बसाया था? नागरपुर कृष्णदेवराय ने। नागरपुर नगर कृष्णदेवराय ने। और 2 मंदिर हजारा और विट्ठल स्वामी, हजारा और विट्ठल स्वामी, हजारा और विट्ठल स्वामी किसने? कृष्णदेवराय ने। हजारा और विट्ठल स्वामी कृष्णदेवराय ने, हजारा और विट्ठल स्वामी, हजारा विट्ठल स्वामी कृष्णदेवराय। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछेगा, अंतिम शासक, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन? अंतिम शासक कौन? सदाशिव। अंतिम शासक सदाशिव, अंतिम शासक सदाशिव, अंतिम शासक सदाशिव। और एक क्वेश्चन पूछता है, जानते हैं क्या? कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली आया था? तो याद रखिएगा डोमिस पायस, डोमिंग पायस और बारबोसा, डोमिंग पायस और बारबोसा, डोमिंग पायस और बारबोसा, डोमिंग पायस और बारबोसा कहाँ का था जानते हैं? पुर्तगाली। कहाँ का था? कब आया था? 1515 और 1516। बात समझे? एगो 15 में आया था, एगो 16 में। डोमिंग पायस आया था 15 में और बारबोसा आया था 16 में, ठीक ना? चलिए ये हो गया कृष्णदेवराय का पूरा ऑपरेशन कर दिए। जब कभी आएगा कृष्णदेवराय तो हम इतना बात जरूर आपको बताएंगे। बात समझे? बताते बताते एक दिन अपने दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अमेरिका में जो है ना दास प्रथा का अंत कैसे हुआ था? अमेरिका में दास प्रथा का अंत कैसे हुआ था? अमेरिका में दास प्रथा का अंत कैसे हुआ था? हाँ, गृह युद्ध के कारण। किसके कारण? गृह युद्ध का। अमेरिका में एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन पूछेगा, बिहार पुलिस का फेमस क्वेश्चन है, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? जानत है? रवासमी नहीं खे। 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 में। अमेरिका में गृह युद्ध के कारण, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सारे पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में गृह युद्ध के कारण 1861 में स्टार्ट हुआ था, ठीक ना? उसके कारण क्या हुआ? दास प्रथा का अंत हुआ। जानते हैं दास प्रथा क्या था? आदमियों को गुलाम बनाया जाता था, आदमियों को गुलाम बनाया। मान लीजिए हम महाराजा हैं, आप लोग मेरा गुलाम है, तो जो मन सो करवाएंगे, झाड़ू मारेंगे, पोछा करवाएंगे, खाना बनवाएंगे, पैर दबवाएंगे, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को। लेकिन इस समय जो है ना अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को लोग क्यों याद किया जाता है जानते हैं? लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक ना? ये लाइन किसका है? लोग अब्राहम लिंकन का।
कभी भी होता है ना, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए है, ये लाइन किसने दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। एक दो बात बता दें इसके बारे में एक्स्ट्रा। अब्राहम लिंकन हर स्टूडेंट को अब्राहम लिंकन से मतलब सीख लेना चाहिए, उसको आदर्श बनाना चाहिए। मेरा अगर बोलेगा सबसे फेवरेट राष्ट्रपति कौन है वर्ल्ड में, तो अब्राहम लिंकन, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जो कि एक मुखिया का चुनाव हारा है, वार्ड सदस्य का चुनाव हारा, नगर पालिका का चुनाव हारा, हर चुनाव को हारा ये, और अंत में बना अमेरिका के राष्ट्रपति। बात समझे? एक छोटा लेवल से और हर चुनाव को जीता नहीं, हारा, और अंत में बना अमेरिका का राष्ट्रपति। और अमेरिका का राष्ट्रपति कब बना जानते हैं? 1861 में बोले थे, तो 1861 से लेके 1865 तक, 1861 से लेके 1865 तक, ठीक ना। ये अमेरिका में राष्ट्रपति जो रहता है ना 4 साल, लेकिन जानते हैं ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया था, उसके पहले ही इसकी मृत्यु हो गया था, मार दिया गया था इसको, ठीक ना। हाँ, बात समझें? तो कितना ये अच्छा था। अब समझिए क्यों मारा। ये गृह युद्ध जो समाप्त हुआ ना, गृह युद्ध के कारण ही इसकी मौत हुआ। दास प्रथा का जो अंत किया, दास प्रथा, देखिए जब कोई नेता है, कोई बहुत क्रांतिकारी काम करता है ना, तो उसका विरोध करने वाला जो ना पूरा दुनिया हो जाता है। समझ सकते, दास प्रथा, सबको फ्री में गुलाम मिल रहा था, उसको अंत किया, तो जितना भी पूंजीपति अमीर था सब इसके विरोध में हो गया, फिर इसको मरवा दिया। और इसको मारा कौन था जानते हैं? जॉन विल्किंस बूश, जॉन विल्किंस बूश, जॉन विल्किंस बूश। कौन मारा था? जॉन विल्किंस बूश। कौन मारा था? जॉन विल्किंस बूश, याद रखिएगा। अब कब मारा था जानते हैं? हाँ, 65 के आसपास में मारा था, 65 में मारा था, 1865 में मारा था। कब मारा था? 1865 में। और दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था ये बताइए। गृह युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? 1861 में। गृह युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1861 में। लेकिन दास प्रथा का अंत किया था 2 साल बाद, 63 में। दास प्रथा का अंत 63 में। गृह युद्ध 1861, गृह युद्ध 1861, गृह युद्ध 1861, गृह युद्ध दास प्रथा का अंत 63, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, गृह युद्ध 2 साल बाद क्या हुआ? दास प्रथा। फिर 2 साल बाद मर गया, 65 में मृत्यु। बात समझे? 61 में क्या हो गया? गृह युद्ध। 1861 में गृह युद्ध, उसके 2 साल बाद दास प्रथा का अंत, उसके 2 साल बाद मृत्यु हो गया। किसने मारा? विल्किंस बूश, जॉन विल्किंस बूश। कौन मारा? जॉन विल्किंस बूश। बताइए, अब बातें कर रहे हैं अमेरिका का, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा अमेरिका का खोज किसने किया था, और अमेरिका का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा था अमेरिका का नाम, ठीक ना। अमेरिका को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका के लोगों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका पूर्ण स्वतंत्र कब हुआ था? अमेरिका पूर्ण स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। लेकिन मुद्दे की बात है, अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त हुआ था? अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त हुआ था बताइएगा। अमेरिका में युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? 1783 में। युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? 83 में। अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध लड़ रहा था उसका अंत कब हुआ था? 1783 में। युद्ध का अंत कब हुआ था? 1783 में। युद्ध का अंत कब हुआ था? 1783 में। युद्ध का अंत कब हुआ था? 1783 में। बात समझे? अगला क्वेश्चन है, यहीं से तैयार है ना, एनर्जी लॉस नहीं है, एकदम तरोताजा है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अमेरिका में लिखित संविधान कब बना था? अमेरिका में लिखित संविधान कब बना था? 1789 अमेरिका में लिखित संविधान कब बना था? 1789। दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां संविधान बना लिखित, दुनिया का ऐसा पहला देश था जहां संविधान बना लिखित। वो कौन है? अमेरिका। कब? 1780। आज़ाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776। आज़ाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776। लेकिन आज़ादी के लिए जो लड़ रहा था वो युद्ध की समाप्ति कब हुआ? 83 में। कितना कब हुआ? 83 में। कितना साल बाद? 76 से 83 कितना साल? 7 साल बाद। कितना साल बाद? 7 साल बाद। अब फिर उसके बाद क्या कहते हैं, संविधान कब बना? 83 से 6 साल के बाद, हाँ 1789 89 में, 1789 में, ठीक ना, 1789 में। कब हुआ? 1789 में। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? एनी डाउट? लेकिन सब बात तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था बताइए? वाशिंगटन। उसी के नाम पर जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। हाँ, उसी के नाम पे, ठीक ना। बताइएगा। और एक क्वेश्चन है,
जब अमेरिका आज़ाद हो रहा था, ठीक ना, उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? ब्रिटेन का शासन कौन था? जॉर्ज तृतीय। ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। और एक क्वेश्चन जो कि जब हम बिहार पुलिस का एग्जाम देते थे उस साल पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक ना, जब हम आप लोग के तरह थे, ठीक ना, उस समय पहला साल या दूसरा साल का क्वेश्चन पूछा था। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, ठीक ना, की घटना कब हुआ था? 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुआ था? 1773 में। ये तत्कालीन कारण था, ये गृह युद्ध, ये जो युद्ध था, ठीक ना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध था उसका तत्कालीन कारण था। कौन? बोस्टन की टी पार्टी, बोस्टन की टी पार्टी। चलिए, आप लोग थक गए होंगे, चलिए थोड़ा सा सांस लीजिए और अगला दो तीन को क्वेश्चन पूछ देते हैं फटाफट। पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट। किसका? पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का। बताइएगा, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए आवश्यक, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए किस तत्व की जरूरत होता है सोलर कुकर में? सिलिकॉन। किसका? सिलिकॉन। किसका? सिलिकॉन। बताइएगा, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है? भारत में स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है? स्वर्ण भूमि प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है? वर्मा को। किसे? वर्मा। बातें हो रहा है वर्मा की, तो वर्मा से यानी कि म्यांमार से सटे 4 राज्य, नेपाल नगर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कब आज़ाद हुआ? 4 जनवरी 1948 को। आराकामा पर्वत म्यांमार, इरावदी नदी म्यांमार। इतना बात बताए हैं, हो गया रिवीजन है? आप लोग रोते रहते हैं। बताइएगा, रडार का आविष्कारक, रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक वाटसन वाट। रडार वाटसन वाट। रडार 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 वाटसन वाट। बताइएगा, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन। माई लाइफ बिल क्लिंटन। माई लाइफ बिल क्लिंटन। माई लाइफ बिल क्लिंटन। माई लाइफ बिल क्लिंटन। याद हुआ? माई लाइफ बिल क्लिंटन। आगे बताइएगा, वनडीवास की लड़ाई कब हुआ था? 1760। वनडीवास 1760। वनडीवास किसके किसके बीच? फ्रांस और, हाँ, फ्रांस और अंग्रेज, फ्रांसीसी और अंग्रेज, फ्रांसीसी और। लेकिन इस सेनापति कौन कौन था? सेनापति आयाकुट और लाली। आयाकुट और लाली, ठीक ना, आयाकुट और लाली। आगे बढ़ते हैं, करो मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। करो मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी। बताइएगा, राउर केला लो इस्पात, राउर केला लो इस्पात किसके सहयोग से बना? किसके सहयोग के? जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। बताइएगा, अब लो इस्पात को हम धुनाझार कहते हैं, लो इस्पात का धुनाझार। बताइए, भिलाई, भिलाई की स्थापना कब हुआ? किसके सहयोग से? पूछता है सहयोग। 1955। भिलाई 1955। भिलाई रूस। भलाई कौन का? भारत का भलाई जो है ना, जब से आज़ाद हुआ है तब से किया है रूस। तो भिलाई रूस, भिलाई रूस, भिलाई लो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? रूस। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। कब? 1955। कब? 1955। राहुल केला तो जान गए 1959 में। राहुल केला 1959 में। कहाँ? जर्मनी। हम बताए हैं, ट्रिक बताए थे बहुत पहले। जर्मनी जो हटा जी मनी, राहुल मनी कहाँ से लाएगा? केला बेच के। राहुल जाइए मनी लाइए केला बेच के, ठीक ना। सबसे ज़्यादा जो आमदनी होता है, ठीक ना, केला की खेती में होता है। तो मनी कहाँ से मिलेगा? केला से। तो राहुल केला बेच गए, ठीक ना, याद हो गया। दुर्गापुर क्या बताए थे? याद कीजिए, दुर्गा ने जैसन बहू लाएंगे कहाँ से? ब्रिटेन से। हाँ, याद आया? बताए थे। बोकारो रूस। बोकारो कहाँ से? याद रखिएगा, भिलाई और बोकारो रूस, भिलाई और बोकारो रूस, भिलाई और बोकारो रूस। और एक अंतिम यहाँ से, सेल स्थिर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना, स्थिर
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? सेल की स्थापना 1973, याद रखिएगा, सेल की स्थापना कब हुआ था? 1973 में। इस सब को मिला के जितना छोटा छोटा लो इस्पात कारखाना था सबको मिला के सेल की स्थापना किया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1973। कब? 1973, याद रखिएगा। लो इस्पात खत्म, जब भी आएगा लो इस्पात तो हम इतना बातें करेंगे आपसे। बताइएगा, आप लोग बताइएगा, तैयार हैं? बताइएगा। मुस्लिम लीग, ठीक ना? बताइए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ने। लेकिन बोल देगा, यहीं बोल देगा, पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में क्या था? लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान की मांग क्या था? लाहौर अधिवेशन। कब? 1940। कब क्या था? 1940। लेकिन पूछ देगा उस समय अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन अध्यक्ष था? मोहम्मद अली जिन्ना। उसी समय 1940 में एक अधिवेशन हुआ लाहौर में, एक अधिवेशन हुआ लाहौर में जिसकी अध्यक्षता किया मोहम्मद अली जिन्ना। और दूसरा अधिवेशन हुआ दिल्ली में, दूसरा अधिवेशन हुआ दिल्ली में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, अल्लाह बख्श। कौन क्या था? मुस्लिम ही बात कर, अल्लाह बख्श। कौन क्या था? अल्लाह बख्श। बोल देगा दिल्ली के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो अल्लाह बख्श। कौन था? अल्लाह बख्श। और इसका प्रस्ताव क्या था? खली कुलजाम। कौन क्या था? प्रस्ताव रखा था खली कुलजाम। कौन प्रस्ताव रखा था? खली कुलजाम। और जिसने पाकिस्तान के लिए एक अलग राष्ट्र का मांग किया था, पाकिस्तान के लिए एक अलग राष्ट्र का नहीं, यही वो शब्द दिया था, वो जो है ना शब्द दिया था, समझे? हाँ। और एक और बता दीजिए, आप लोग बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? 1940 में। 1940 में कैबिनेट मिशन में जब इसको कम सीट आया था ना, तो उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया था? कलकत्ता में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया था? कलकत्ता में। कब? 16 दिसंबर 1940 को। 16 दिसंबर 1940 को। अब पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 27। कब मनाया? पाकिस्तान दिवस कब मनाया था वो लोग? 27 मार्च 1947 को। 27 मार्च 1947 को। 27 मार्च 1900। और किस अधिवेशन में बोला था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943। कराची अधिवेशन 1983। 1943। कराची अधिवेशन 1943। बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो। कराची अधिवेशन 1943। कराची अधिवेशन 1943। बांटो और छोड़ो। याद हुआ? पाकिस्तान आएगा तो इतना हम लाएंगे। चलिए दीजिए तो फटाक से। चलिए अब स्टार्ट होता है साइंस स्पीडी से। मॉडल सेट 46, 47, 48। बताइएगा रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। बताइएगा एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ, CnH2n+2। जोड़ो हटाओ घटाओ, जोड़ो हटाओ घटाओ। CnH2n+2, CnH2n एक बार 2 जोड़ना है, फिर 2 को हटाना है, फिर 2 को घटाना है। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा अतिचालक किस स्थिति में होती है? अतिचालकता जो होती है, प्रतिरोध क्या होता है? अतिचालकता का प्रतिरोध क्या होगा? 0 या अनंत? 0। क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। बताइएगा नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है किससे? बहुत नैनो टेक्नोलॉजी मतलब एकदम बहुत सूक्ष्म। किससे? सूक्ष्म से। सूक्ष्म टेक्नोलॉजी। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम? खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बायोगैस में प्रमुख अवयव? बायोगैस किसका होता है? मेथेन का। बायोगैस में मेथेन, बायोगैस में मीथेन। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस भी निर्माण में किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जिप्सम का। जिप्सम का सूत्र जल्दी से बोलिए। जिप्सम का सूत्र हम बताए हैं, आपको कॉपी में बताए थे, लिख के बताए थे। जिप्सम का सूत्र, ठीक ना? CaSO4 × 2H2O। जिप्सम सम में 2, CaSO4 2H2O।
और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। किसका? बेकिंग सोडा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा बेकिंग सोडा का सूत्र, बेकिंग सोडा का सूत्र बताइएगा। चीनी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चीनी को साफ करने के लिए हैं? हड्डी के चाय को। इसीलिए हम कहते हैं चीनी से बना हुआ सामान नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग मनमिन कहते हैं, झगड़ जाते हैं हमसे, ठीक ना? है मेरा बस चले तो चीनी का एक सामान हम जीवन में कभी नहीं खाए हैं। जो खाए, हमको ठेकुआ भी चाहिए तो गुड़ वाला, नहीं तो नमकीन वाला, ठीक ना, खबौनी। देख लीजिए ना, कोई बात नहीं मेरा मानता है। हम बोल बोल के थक गए हैं सबको, ये चीनी एकदम ख़राब होता है, एकदम चीनी ख़राब होता है, लेकिन कोई मेरा बात नहीं मानता है, ना घर में कोई नहीं स्टूडेंट सब दे कोई ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हो गया। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? चूने के जल को दूधिया कौन सा गैस करता है? CO2। कौन करता है? CO2। कौन करता है? CO2। स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी के रक्त का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बकरी का दूध जो है ना सबसे निरोग होता है, ठीक ना। हम पैसा वाला होंगे ना तो 200-400-500 हम बकरी रखेंगे, ठीक ना। बताइएगा नहीं रखेंगे, उसको अलग ज़मीन ले लेंगे 10-20 बीघा ना। बताइएगा सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? कुल्ले की। कौन सी मांसपेशी? कुल्ले की। कहाँ? बताइएगा RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा किसको कहते हैं? मुर्गा खाते हैं ना तो उसका हड्डी के अंदर जो रहता है ना उसी को कहते हैं हड्डी मांसा, अस्थि मज्जा। मुर्गा है ना, मुर्गा का टांग है, हड्डी सब मांस खा लिए, हड्डी बचा, हड्डी के अंदर जो है ना है बोन मैरो है, बात समझे? उसको चूस के खाइएगा। बताइएगा अमाशय से निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? अमाशय से निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन और रेनिन। कौन होता है? पेप्सिन और रेनिन। कौन होता है? पेप्सिन और रेनिन। बताइएगा हृदय से शरीर की ओर रक्त लेके जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कौन सी है? हृदय से शरीर की ओर धमनी। हृदय से शरीर की ओर धमनी, ठीक ना। बताइएगा मूत्र का रंग पीला, हल्का पीला किसके कारण? यूरोक्रोम। किसका काम? यूरोक्रोम। किसका काम पीला होता है? यूरोक्रोम। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड। काला जार की जो बीमारी होता है किस परजीवी के कारण? लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी। कालाजार लिस्मानिया डोनावानी। कालाजार लिस्मानिया डोनावानी, याद रखिएगा। टिटनेस किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। टिटनेस तंत्रिका तंत्र। टिटनेस तंत्रिका तंत्र। बताइएगा हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करता है? आला का प्रयोग करता है ना, उसको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। बताइएगा मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? RBC। कौन करता है? RBC। सुनते होंगे खान सर यहीं से निकालते होंगे ट्रिक। उस खान सर बोलते हैं जिसके शरीर में RCB कम उसको झुपनी आता है, नींद आता है। पूछे क्या है? RBC कम तो ऑक्सीजन जाएगा कम, ऑक्सीजन कम होगा तो पलट जाएगा, क्या होगा? नींद लगेगा, नहीं तो आप क्या हो? बेहोश हो जाइएगा, ठीक ना। तो जल्दी बेहोश हो तो समझिए RBC उसका क्या है? कम है। खाना पीना बढ़िया से खिलाइए, ठीक ना। समझिए तो कमजोरी महसूस करे तो समझिए RBC कम है, ठीक ना। बताइएगा बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम बताइए। बर्ड फ्लू बहुत पूछता है। H5N1। बर्ड फ्लू H5N1। बर्ड फ्लू H5N1। बताइएगा कलर ब्लाइंडनेस किस रंगों के लिए होता है? कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा रंग। कलर ब्लाइंडनेस लाल और हरा रंग। बताइएगा अगला बताइएगा फटाक से आँख के किस भाग में आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस द्वारा। और प्रकाश की मात्रा क्षय। कौन? क्षय, ठीक ना। आगे बताइएगा RBC का जीवन काल कितने दिन? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। RBC का जीवन काल 120 दिन। WBC का जीवन काल कितने दिन होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन होता है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि एक दिन आप पूछे थे यकृत। छोटी
पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि। बताइएगा, टमाटर का रंग पकने पर लाल हो, लाल किसके कारण? लाइकोपिन। टमाटर लाइकोपिन, पूछ लीजिए। चलिए चलिए, कौन सा होगा? कौन होगा? अप्रैल। कौन होगा? अप्रैल। बोलिएगा, विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। 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 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। हमको लगा ये भी नहीं बोलिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। आयुष निर्माण दिवस 18 मार्च। आयुष निर्माण दिवस, आयुष निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। 20 विश्व खुशहाली दिवस, हैप्पीनेस डे। हैप्पीनेस डे 20 मार्च। हैप्पीनेस डे, हैप्पीनेस डे 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। हम क्या बोले हैं, जब भी आए पर्यावरण से संबंधित सब इम्पोर्टेंट है। जल संरक्षण, वानिकी वन में जाएंगे 21 मार्च को, फिर जल को बचाएंगे 22 मार्च को, फिर मौसम को बचाएंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस। और भारत में टीबी को हराने का लक्ष्य, टीबी हारेगा देश जीतेगा नारा रखा है, टैगलाइन है। कब तक है? 25 तक, 2025 तक। और वर्ल्ड में टीबी का लक्ष्य रखा है हराने का 2030 तक, ठीक ना, याद रखिएगा। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च। अब विश्व रंगमंच दिवस, ये तो कल ही भी पूछे थे ना, अप्रैल होगा ना। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। विश्व हीमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल। कब होगा? याद रखिएगा। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस। विरासत पशु कौन है? भारत का विरासत पशु को हाथी। कौन है? हाथी। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अर्थ पर रहते हैं। चलिए, ये हो गया दिवस। बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया? विट्ठल क्रार्क। गेटवे ऑफ इंडिया विट्ठल क्रार्क। कहाँ? मुंबई में। अब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1931। कंफर्म? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट कब से हुआ था और बन के तैयार कब हुआ था, ठीक ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है। मेलकम हेले। जिम कॉर्बेट पार्क का निर्माण किसने करवाया है? मेलकम हेले। किसने? मेलकम हेले। किसने? मेलकम हेले। किसने? बताइएगा। इंडिया गेट लुटियंस। कौन? लुटियंस। किसका डिजाइन था? राष्ट्रपति भवन, लुटियंस। दोनों कहाँ? लुटियंस। बात समझे? चलिए, ये हो गया। आगे होगा इसी में और क्या है? पुस्तक। पुस्तक बताइएगा। अरे डेली दुए को याद करेंगे ना, हो जाएगा धीरे धीरे। गीतांजलि किसका है? गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था। याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल मिला था। बात समझे? चिंत्रा गंदा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर। विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर। हंग्री स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर। हंग्री स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर। हंग्री स्टोन्स। चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर।
बताइएगा। नीति शतक, नीति शतक भृतहरि, नीति शतक भृतहरि, नीति शतक भृतहरि, नीति शतक भृतहरि, श्रृंगार शतक भृतहरि, हुमायूंनामा गुलबदम बेगम, हुमायूंनामा गुलबदम बेगम, साहित्य लहरी सूरदास, कौन होगा? शाहनामा फिरदौसी। और एक हम दिए थे इकोनॉमिक्स में। चलिए अब आते पूछते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में क्या था बाबू? बैंक सबका स्थापना। हाँ बताइएगा। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। आरबीआई 1935 में। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955। एसबीआई 1 जुलाई 1955। एसबीआई बताइएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। LIC का 1956। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, उसी को बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 1956। आप बोल देगा भारतीय साधारण बीमा निगम, साधारण बोलेगा तो 72, साधारण बोल देगा तो 72। और बताइए नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास, नाबार्ड बोलेगा तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988। और बताइए एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक 1982, आयात निर्यात बैंक 1982। अभी नया नाम है उसका एक्जिम बैंक, ठीक ना। और एक याद रखिएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको बोलते हैं सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको बोलते हैं सिडबी 1990, सिडबी 1990, सिडबी 1990, सिडबी 1990, सिडबी 1990। इसका मुख्यालय कहाँ? लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक ना, याद रखिएगा। यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट कब? 1964। कब होगा? 1964। चलिए ये हो गया आपका विविध खत्म, लूसेंट खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर। क्या स्टार्ट होते हैं? करेंट अफेयर। कितना टाइम है? हाँ कितना टाइम हो रहा है? हाँ 30 हो गया। अच्छा 5 मिनट में पूछ देते फटाक से। जो 5 स्टार क्वेश्चन है ना वो पूछ लेते हैं करेंट। बताइएगा। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप करेंट अफेयर हो रहा है 5 जनवरी 2023 से 12 जनवरी 2023। बताइएगा। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप कौन जीता है? VY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। कौन? DY चंद्रचूड़, CJI मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना। बताइएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ 9 जनवरी को, ठीक ना। उसमें मुख्य अतिथि कौन था? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। कौन था? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। बताइएगा। विश्व हिंदी दिवस, ये तो याद हो गया, 10 जनवरी। कब हुआ? 10 जनवरी। आपको याद हो गया आप लोग को। पतंगराव कदम पुरस्कार, पतंगराव कदम पुरस्कार किसे मिला? पतंगराव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट का, ठीक ना, जो कोरोना का वैक्सीन बनाया, ठीक ना। बताइएगा। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल। केरल कौन सा राज्य? बैंकिंग राज्य केरल। बताइएगा। 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली। सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बताइएगा। 83 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जयपुर। कहाँ हुआ था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 85, भारत का स्थान 1 नंबर पे हमेशा जापान, हर साल जापान। बताइएगा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 में किसे मिला था? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे मिला? थिरू एस नदेसन, थिरू एस नदेसन, थिरू एस नदेसन किसे मिला? थिरू एस नदेसन। बताइएगा चेलचेरा महोत्सव, चेलचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? चेलचेरा महोत्सव कहाँ मनाएगा? छत्तीसगढ़ में। चेलचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, चेलचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, चेलचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़। किस स्टेशन को ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? किस रेलवे स्टेशन को ईस्ट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? वाराणसी केंट को। किसे मिला? वाराणसी केंट को। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब किसने जीता? जालना और नागपुर स्टेशन, जालना और नागपुर स्टेशन। कौन जीता? जालना और नागपुर स्टेशन। बताइएगा देश के पहले पर्पल फेस्ट, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ? देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा में। अब बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर। बेली सस्पेंशन ब्रिज जम्मू कश्मीर, बेली सस्पेंशन ब्रिज जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। बताइएगा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा कहाँ स्थापित हुआ? 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा कहाँ लगाया गया? मणिपुर। 120 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ? मणिपुर। 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा? पोलो प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? पोलो प्रतिमा। कहाँ? मणिपुर। कहाँ? मणिपुर। कहाँ? मणिपुर। और किसने उद्घाटन किया? अमित शाह। किसने? अमित शाह। बताइए किस देश को भारत ने पीछे छोड़कर ऑटो व्यापार में तीसरा सबसे बड़ा भागीदार बन गया? जापान को पीछे छोड़कर ऑटोमोबाइल में। बताइएगा विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि, ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि कहाँ खोला गया? केरल में। कहाँ खोला गया? केरल में। कहाँ खोला गया? जल पे पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्यों का मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ? ध्यान से सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है। जल पे पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल में। जल पे पहला अखिल भारतीय मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल में। कहाँ हुआ? भोपाल में। अब पूछ देगा दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू हुआ? दीदी सुरक्षा कवच पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ? एक और क्वेश्चन जवाब दे दीजिएगा किस राज्य के जागा मिशन को, किस राज्य के जागा मिशन को, एक क्वेश्चन छपने वाला है पेपर में, यूएनए हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला। जागा मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला। जागा मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला। जागा मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला। ये जागा मिशन किस राज्य की है? ओडिशा का। किसका है? जागा मिशन ओडिशा का। कौन सा अवार्ड? जागा। ओडिशा का बात करें तो ओडिशा में हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में, ओडिशा के राउरकेला में। ओडिशा के राउरकेला में, ठीक ना। और उसमें जीता कौन था? जर्मनी। जीता कौन था? जर्मनी। कौन जीता था? जर्मनी। याद रखिएगा ये सब बात है। चलिए ये हो गया। चलिए करंट अफेयर समाप्त हो गया। चलिए इसी के साथ आज के क्यूज को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के लिए प्रतिदिन इसी तरह का न्यू स्पीडी में क्वेश्चन कम रहता है, बट उसी में हम जो है ना एक क्वेश्चन से एक पूरा टॉपिक का निर्माण करते हैं। उससे संबंधित जितना क्वेश्चन रहता है वो पूछते हैं। आप लोग अपने दोस्तों में बताएं और जिसे ऑफलाइन क्यूज करना है वो भी आएँ। चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी बोल दीजिए, आप लोग नहीं बोलते हैं।